आप सबको फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है और प्रभु ने फिर से आपके सामने में आने का एक सौभाग्य दिया है। सच में कई ऐसे लोग हैं जो संसार से चले गए, लेकिन आज हम परमेश्वर के रज़ा में बने हुए हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा बड़ाई कर पा रहे हैं। इसके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किया है और कुछ विषयों को जो मैं आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, इससे मैं बहुत आशीषित हो रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी बहुत आशीषित हो रहे होंगे। तो कल हमने सीखा था कि प्रेम क्या चीज़ है। सच में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रेम के बारे में बहुत लोगों ने आज तक प्रचार किया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रेम को नहीं जानते हैं, तो प्रेम को अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में प्रचार करना हमारे लिए शोभा नहीं देता है। क्योंकि अगर उस प्रेम को जानते हैं, अगर हम जो प्रेम परमेश्वर है अगर उसको हम नहीं जानते तो उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको नहीं मालूम है प्रेम के बारे में तो हमको प्रचार भी नहीं करना है। लेकिन कल जो हम प्रभु ने हमें प्रचार करवाया तो सच में उस प्रेम के मायने को परमेश्वर ने मुझे सिखाया था, इसलिए मैं आपके सामने में लेके आया हूँ। उसी तरह आज जो मैं आपके सामने विषय लेके आया हूँ वो है परीक्षा के बारे में। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, नया दोस्त बना था और कुछ स्वार्थ के लिए वो दोस्त था और वो चाहता था कि मैं किसी लड़की से उसकी शादी करवा दूं। कोई शादी नहीं हो रहा था, बहुत सारा वो जो है हाथ पैर मार चुका था, तो था प्रभु में और प्रभु में चलता था। तो कुछ जैसी बातें उसकी मैं जीवन में मैंने देखी। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे मोबाइल में व्हाट्सएप में उसने मैसेज किया कि आई एम बैक। तो मुझे झटका लगा कि आई एम बैक का मतलब क्या होता है। तो मैंने पूछा तो बोलता है अपने समाज में। तो मतलब एक व्यक्ति के लिए आई एम बैक लिखना कितना ही आसान है, बहुत ही आसान है एक व्यक्ति को आई एम बैक लिखना। लेकिन कितने लोगों का उसमें मेहनत होता है एक व्यक्ति को लाने के लिए। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि एक मेरा भाई है वो 6 साल में प्रभु में आया, एक कैलेंडर ने उसके जीवन को बदल दिया। तो सोच सकते हैं कितना समय लगता है एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए, और परमेश्वर भी जद्दोजहद करता है उसमें और कई लोगों का उसमें मेहनत रहती है। तो अचानक से बोल देना कि आई एम बैक, ये कहाँ की बात है। चलो ठीक है, लेकिन प्रभु हमें सिखाता है और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने उस भाई को देखा है कि आई एम बैक लिखते हुए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षा में पड़ा वो और उसकी शादी नहीं हो रही थी और मसीह लड़की से ही शादी करना चाहता था। अब वो बैक हो गया है अपने परिवार में और परिवार में ही शादी करेगा और जो क्या करेगा वो जानेगा। लेकिन मुझे बहुत बड़ा आघात इसमें पहुंचा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर किसी के जीवन में परीक्षा आती है तो कुछ बातों को जो मैंने प्रभु से सीखी हैं उन बातों को मैं बताना चाहता हूं और कुछ वचनों के द्वारा। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं, देखते हैं क्रिश्चियन लोग अच्छे से रहते हैं, अच्छे से उठते हैं, अच्छे से बैठते हैं और अच्छा इनका हो रहता है, नौकरी में अच्छे रहते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं और कई ऐसे बोलते हैं कि हाँ अच्छा है बोल के। तो कई लोग इस स्वार्थ से भी आते हैं, कई धर्म प्रवर्तन करने के लिए आते हैं, कोई बहुत सारी उसमें हम नहीं जाएंगे, बहुत सारी बातों के द्वारा लोग आते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि मैं किसी भी कार्य के लिए नहीं आया, केवल और केवल परमेश्वर की महिमा प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए आया हूँ। और जिस बातों से, जिन वचनों से, जिन परमेश्वर के वाक्यों से जो मैं आज मजबूत हुआ हूँ, सारी बातों को मैं आपके सामने में लेके आया हूँ। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे। मैं परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु में आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो इब्लिस को, शैतान को दुख होता है, तकलीफ होता है और वो जो है बहुत ही उसको पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति मेरे हाथ से छूट गया। तो उसको वो निकालने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। तो आप चौकस रहें, क्योंकि निरंतर अगर एक आंखें देख रही हैं आपको आशीष देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, तो एक आंखें वो भी देख रही हैं आपको उस गड्ढे में गिराने के लिए, उस परीक्षा में गिराने के लिए। तो छोटी छोटी जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं उन परीक्षाओं के द्वारा ही परमेश्वर सिखाता है और नज़दीक आता है। ठीक है, तो परीक्षा लेने के लिए एक समय था कि यीशु मसीह के पास भी शैतान आया और बहुत सारी बातें वहाँ पास हुई। उन्हीं बातों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि क्या क्या वहाँ बातें हुई और किस बातों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे समझाया है। ठीक है, तो परमेश्वर के तरीके अलग हैं, लेकिन शैतान के तरीके अलग है। परमेश्वर एक शैतान को काम करने के लिए देता है, तो जब वो किसी के जीवन में काम करने के लिए आता है तो तरीका उसका रहता है।
परमेश्वर इजाज़त देता है लेकिन तरीका शैतान का रहता है। अब वो किस तरीके से किस व्यक्ति को परीक्षा में डालेगा, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर को और शैतान को मालूम होता है, इंसान को नहीं मालूम होता है। तो उन्हीं तरीकों को मैं कुछ आपके सामने बात बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ कि आप भी जब परीक्षा में पढ़ें तो उस बातों में मजबूत हो सके। ठीक है, तो आइए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, मत्ती 4 उसके 4 के 3 में लिखा हुआ है। पहला ये पहले परीक्षा यहाँ पर यीशु मसीह की हुई है। कुछ ऐसी बातों को मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, रोशनी डालना चाहता हूँ इस बात में कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। देखिए, पहली ज़रूरत वहाँ पर क्या थी यीशु मसीह को कि वो भूखा था। ठीक है, 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा वहाँ पास, और सबसे पहले जो है उसको भूख लगी वहाँ पास। ठीक है, तो परखने वाले ने पास आकर क्या परखा, क्योंकि उसको मालूम था कि इसको क्या। तो उसी तरह आज वो हर एक इंसान के बारे में, क्योंकि आज से इंसान को नहीं देख रहा है, वो कई जमाने पहले से उसको देख रहा है और देख के वो जान जाता है कि क्या ज़रूरत है इसकी। तो पहले वो अटैक करता है हमारे उस कार्यों पे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो पहला जो एक इंसान का है वो खाना है, भूख है, वो रोटी है। ठीक है, तो उस भूख, जो पेट की भूख रहती है, उसके चलते आदमी कमाता है, कमाने जाता है, कमा के लाता है, बहुत सारी जद्दोजहद करता है। कई और लड़कियां अपने जिस्म बेच देती हैं, कई ऐसे पुरुष है जो समलंगी, बहुत सारी ऐसी बातें हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि कितनी प्रकार से लोग हैं पैसे कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो इब्लिस को पता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, परमेश्वर भेजता है एक इंसान के पास परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा लेते समय जो है परमेश्वर सहायता मत करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे जितना तू बर्दाश्त कर सकता है उतने ही मैं तुझे परीक्षा में डालूंगा। ठीक है, तो फिर रहता है परमेश्वर की तरफ से ही परीक्षा आती, लेकिन हम नहीं बोल सकते परमेश्वर की तरफ आती, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ परखता है, हमको परीक्षा नहीं लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि इब्लिस आया यीशु मसीह के पास यहाँ पास, और उसको मालूम था कि इसको रोटी की जरूरत है। सबसे पहले वो बोलता है, इस पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। ठीक है, तो यीशु मसीह हमारा जो है प्रभु, वो क्या जवाब देता है ये देखिए। ठीक है, तो वो बोलता है लिखा है, लिखा है, लिखा मतलब वचन। अगर कोई भाई, अगर कोई बहन अगर वचन नहीं पढ़ता है तो बिल्कुल, अगर आप पढ़ना लिखना आता है तो वचन बिल्कुल पढ़ें। सुबह जैसे ही उठें वैसे ही वचन पढ़ें, चाहे आप मुंह धोएं, चाहे ब्रश करें, चाहे कुछ भी अगर ना करें, तो पहले अगर वचन पढ़ते हैं तो पहली प्राथमिकता अगर परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर और हमारे जीवन में काम करता है और हमें अपने नज़दीक आने का सौभाग्य देता है। तो पहला स्थान, और आखिर रात में सोते समय जब हम सोने जाते हैं तब परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें, वचन पढ़ें, तो वचन से बाहर न जाएं। क्योंकि इस 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह जो है क्या किया, केवल वचन की ही तैयारी किया। वो 30 साल की उम्र तक, क्योंकि 12 साल की उम्र में वो प्रचार कर सकता था, लेकिन क्यों 30 साल की उम्र में आया, क्योंकि लोग ऐसा ना बोलें कि ये बचपन से कर रहा है, मतलब इसकी क्या, कोई बात नहीं मानता 12 साल की उम्र में, इसलिए उसको पहले तैयारी करनी पड़ी उस चीज़ की। तो परमेश्वर 30 साल तक उस चीज़ को तैयारी किया, उसके बाद निकला सुसमाचार की। तो वचन ही हमारी तैयारी है। जब हम वचन हमारे लिए जो परमेश्वर का गवाह भी जो है वहाँ पास वचन ही होगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और उसकी बड़ाई महिमा करते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसके बारे में आप देखते हैं कि अगर हमारे पास भी अगर विपदा परेशानी आती तो हमको क्या जवाब देना है, ये यीशु मसीह से। क्योंकि यहाँ पर जब यीशु मसीह आया तो हमको वही चीज़ सिखाने के लिए आया कि आपको जब आपकी परीक्षा हो तो उसका क्या जवाब देना है। ठीक है, देखेंगे 4 के 4 मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। तो मतलब ये वचन भी हमको जीवित रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शरीर को वचन से जीवित का मतलब नहीं है, ये हमारी आत्मा को वचन जो है जीवित रखेगा। क्योंकि आत्मा को क्या है, देह और प्राण, प्रभु के दास ने पिछले वीडियो में बताया कि देह और प्राण जो है आपस में मिल के जो है आत्मा को भूखा रहने देते हैं, अलग रहने देते हैं। तो इसी चीज़ को परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं अवल परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। कम वचन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सुबह उठना है, वचन पढ़ना है, क्योंकि यही वचन हमारे लिए एक गवाह के रूप में प्रभु जब हमारा न्याय होगा परमेश्वर के सामने में खड़े होंगे। तो क्या करना है, परमेश्वर के वचन को मानना है और वचन को पढ़ना है। वचन को पढ़ेंगे तभी जो है आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो इस वचन को मानता
सुनता, मानता और चलता है, उस पर दया की जाएगी। तो हमें सुनना है, मानना है और उस पर चलना है। सुनना और मानना अलग अलग चीज़ है, उस पर चलना एक अलग चीज़ है। तो हमको वचन में चलना है। तो वचन को पढ़ें, जितना हो सके पढ़ें, वो परमेश्वर के नज़दीक में रहें, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बात नहीं करता, वो वचन से ही बोलता है और बातचीत करता है। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो पहली जो ज़रूरत है वो इंसान की, वो शैतान को मालूम है, वो है रोटी की, भूख की, आर्थिक स्थिति की। जितनी भी हमारी आवश्यकताएँ इस संसार में हमारे पेट भरने के लिए हमें चाहिए होती है, वो सारी आवश्यकताओं को शैतान जानता है। और जिस प्रकार अगर मेरे अंदर में व्यभिचार की कमी है, तो वो व्यभिचार से उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेगा किसी न किसी तरह से, क्योंकि उसको दिक्कत है, परेशानी है हमारे से, तो वो किसी न किसी तरीके से वो करेगा कोशिश, और हमें जो है गिराने का कोशिश हमेशा करता रहता है। तो हमें गिरना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमेशा तैयार रखना है, आत्मा में हमेशा तैयार रहना है और वचन से भरे रहना है, और बोलना है इब्लिस को, शैतान को, कि परमेश्वर के वचन से मैं जीवित हूँ, अब तेरा मेरे पर हक नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जरूरत को शैतान अच्छी तरह जानता है, उस जरूरत को हमारे सामने में लेके आता है। ठीक है, तो उसी के तो वो रोजगार पे, हमारे जितने भी रोजगार है सब पे वो अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे उसी में रोमियो 8:18। रोमियो 8:18 में क्या लिखा है देखेंगे थोड़ा सा उसी बात में, कि परमेश्वर की बातों के द्वारा जब शैतान आता है और हमें परखता है, तो हमें क्या क्या हमें जवाब देना है। उसी बात को रोमियो 8:18 में भी लिखा हुआ है, निकालेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस संसार के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। जो हमारे लिए तो स्वर्ग का आशीष रखा हुआ है ना, महिमा रखा हुआ है ना, तो उसके सामने में क्या है, दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है। परमेश्वर तो कहता है अगर इस संसार में अगर तुम शादी ना कर तब भी अच्छा है, परमेश्वर के वचन कहता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है अगर तुमको अगर उस चीज़ के बारे में अगर नहीं है कंट्रोल, तो बिल्कुल हम शादी करने के लिए परमेश्वर बोला, कोई भी चीज़ इनकार नहीं किया। तो एक समय होता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा है कि जो भी हमारे लिए ऐसी बातें हमारे लिए रखा रहता है, परमेश्वर जो है ना, उसकी तरफ से जो रहती है वो सटीक रहती है। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आदि से अनंत तक जो है एक सा है, हमेशा एक सा है। तो पहला स्थान परमेश्वर को दें, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीष रखी हुई है, उस आशीष को देने के लिए जो है इतना जद्दोजहद कर रहा है, इतनी परीक्षाएं हमारे साथ में हो रही हैं, इतनी विपदाएं हो रही हैं, और अब तो और बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि अंत समय आ गया है। हम जानते हैं इस प्रकार की अंत समय आ गया है। इसके ऊपर भी प्रभु का दास बात करेगा, बताएगा डीपली कि अब क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, इस सारी बातों को प्रभु का दास बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें उस जीविका पे जब शैतान अटैक करे, जब उस रोजगार पे जब शैतान अटैक करे, हमारी भावनाओं पे जब अटैक करे, जब हमें अकेला ले जाके मारने की कोशिश करे, तो हमें क्या करना है, सबसे प्रेम करना है और एक दूसरे के साथ में रहना है, एक दूसरे को अपनी बातें बोलना है और प्रभु के नाम की महिमा करना है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी परीक्षा क्या हुई यीशु मसीह की, और वही परीक्षा सेम टू सेम आज भी हमारे जीवन में हो रही है। इसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। 4:5 में क्या लिखा है, मत्ती 4:5। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया, और 6वां लिखता है, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर जो है यीशु मसीह की जो है वहाँ परीक्षा शैतान कर रहा है, और करने के द्वारा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जानना चाह रहा है, क्योंकि वो भी डाउटफुल था, उसको भी कंफर्म करना था कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वो इस मिट्टी से ही अपनी महिमा कराएगा, तो उसको वो चीज़ पता थी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो देखना चाहता था कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हुए आया था कि हाँ ऐसे ऐसे करके वो ये आया वो आया बोल के, उसको सब मालूम था, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, क्योंकि उसको क्या है, उतनी पावर दी गई है, सब पावर दी गई थी इब्लिस को। उस समय वो लूसीफर था, उसको पूरी पावर दी गई थी, लेकिन एक ही पावर उसको नहीं दी गई थी, भविष्य को देखने के लिए। इसलिए वो भविष्य को नहीं देख सकता था, इसलिए वो यीशु मसीह को कंफर्म करना चाहता कि ये परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के से जो यीशु मसीह से पहले आए, बहुत सारी ताड़नाएं आई, बहुत सारी परेशानी आई, और प्रभु यीशु मसीह की
जब क्रूस पे चढ़ा और जब वो अपने देह को छोड़ दिया, तब जाके इब्लीस को पता चला कि सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि जब मंदिर का पर्दा फटा और उससे वो जान गया कि सच में जो है मैं क्रूस पे हार गया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे शैतान को हरा चुका है। अब उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी परीक्षाएं परमेश्वर की तरफ से, जो भी शैतान की तरफ से आती है, परमेश्वर बिना इजाज़त नहीं आती है। इसलिए परमेश्वर हमारे सहने से बाहर जो है परीक्षा में हमें नहीं डालता है। इतनी घबराना नहीं है। तो कंगोरे पर लेके जाता है और बोलता है कि यहाँ से गिरा दे, देखें कि तुम को बचाने का आता है, सदों तो आते हैं कि नहीं, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि तू सच में प्रभु का पुत्र है कि नहीं है, तो तेरी सेवा टहल कर। वो अगर उसको पता चला था कि सच में परमेश्वर का पुत्र है, तो पता नहीं कैसी सेवा करता, उसको राजा बनाता, वो करोड़पति बता, अरब कितने कुछ, मतलब पूरे संसार का वैभव उसको दे देता। क्या नहीं करता वो उसको वो करने के लिए, लेकिन जीतने नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर अपने आप को नम्र किया, दिन किया, जीरो किया, शून्य किया और इस संसार में आया। और यहाँ पर जो है उस परीक्षा को वो दे रहा है। तो दूसरी परीक्षा उसके बाद में देखेंगे 4 के 7 में क्या लिखा है। ये यीशु मसीह का जवाब देखिए। यही जवाब हमको आज जीवन में बचाएगा, क्योंकि वो परीक्षाएं हमारी होंगी। हो सकता है ये भी हो सकता है कई सिचुएशन हो, जो चीज़ हम नहीं सोचते उस चीज़ को भी हमारे जीवन में शैतान जो है लाने की कोशिश करता है और उससे भी हमें गिराने की कोशिश करता है। तो यीशु मसीह का जवाब देखते हैं क्या है। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हम ऐसा समय आता है कि हमारे काम जब नहीं होने होते हैं, जब हम हमारे काम जो है पीछे हटने लगते हैं और हम लोगों की नज़र में गिरने लगते हैं और फेल होने लगते हैं अपने जीवन में, तो क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले परमेश्वर तेरे साथ में चलता रहा, खराई साथ चल रहा हूँ, तेरे साथ में जो भी लोग चला है अच्छे से चले हैं, उनको तू इतना इतना कुछ दिया है, दाऊद को तूने इतने धन दौलत दी, उसको औरतें दी, इतना, मतलब ये सारी चीज़ें मन, तो परमेश्वर की परीक्षा करने लग जाते हैं। परमेश्वर तू ऐसा होने दे रहा है, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह कहता है, वो कहने मतलब यीशु मसीह यही दिखाना चाह रहा है कि इस बात को आप ना करें। कि लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न। तो हमें क्या है, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। ठीक है। परमेश्वर को हमारे जो धैर्य को अपनाने देना है, उसको परीक्षा करने दें। और हमारे ऊपर हम ये अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह की या परमेश्वर की परीक्षा करें। इसलिए जब परीक्षा आती है निडर हो जाए और ये वाक्य जो यीशु मसीह ने कहे इसके लिए एकदम मजबूत हो जाए, क्योंकि ये वचन हमारे लिए है और यही जवाब हमको भी वचन से देना है। इसलिए वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हमारी परीक्षा द्वारा हम प्रभु की परीक्षा लेते हैं। कई बार होता है ऐसा, हम अपनी जब परीक्षा होती है हम भी परीक्षा लेते हैं परमेश्वर की, तो उस चीज़ को हमको नहीं करना है। तो यीशु परीक्षा में पास हो गए हैं और हमें भी पास करना चाहते हैं। मतलब यीशु मसीह जो है पास हो गए हैं, वो चाहते हैं कि आप भी और हम भी पास हो जाएं, ताकि फिर से परमेश्वर के राज्य में हम जा सकें। क्योंकि जो भी इस संसार में आता है वो परमेश्वर की मर्जी से ही आता है और परमेश्वर मर्जी से ही चुना जाता है और परमेश्वर की महिमा कर पाता है। तो ये सारी बातें जो है प्रभु, जिस प्रकार हम देखते हैं कि 2 डाकू थे और एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और एक ने नहीं किया। मतलब उसके अंदर में एक ऐसा स्वभाव था कि उसने ग्रहण किया और उसके अंदर में ऐसा गलत स्वभाव था कि उसने नहीं किया। तो ये परमेश्वर जानता है। तो चॉइस जो रहती परमेश्वर की रहती है। और अगर आपको और मुझे अगर चुना है प्रभु यीशु मसीह ने, तो हमें क्या करना है, उस पावर को जो परमेश्वर उसने दिया है, उस पवित्रता को जो है वो बचा कर रखना है। तो जो भी परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर में जो भी अच्छे अच्छे गुण थे, वो सारे गुण को हमको क्या करना है, ले लेना है। अब हमारा वो पिता है और उसको उसकी बातों के अनुसार हमें चलना है। तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने यहाँ पर जवाब दिया, जब हमारी परीक्षा हो तो इस जवाब को हमको भी देना है और परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी। आइए तीसरी बात में जाएंगे। तीसरा पद जो है, तीसरा पद में ये मतलब ये 2 पद से अगर आप बाहर निकल के आ गए ना, तो ये तीसरा जो पद है, इस पद से निश्चित है कि लोग अच्छे से अच्छे गिर जाते हैं। और मैंने गिरते हुए देखे हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ को। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 के 8 पद में क्या लिखा है, इसको अब देखेंगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, 9वां पद, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे, मतलब उसको
इस संसार के वैभव के ऊपर भी हक है, शैतान को हक दिया गया है। 99% जो उसको पावर दी गई है उसके ऊपर भी उसको हक दिया गया है। तो क्या कर रहा है, अगर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। इतना मतलब पूरे संसार का वैभव, ठीक है। आज एक सेवक आता है जैसे मैं ही है, अगर मैं आया और मैं आगे पॉपुलर हो गया, मेरे को लोग तो धन्यवाद प्रभु कि ये सब नहीं चाहिए हमको, पॉपुलर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उससे घमंड पैदा होता है। बाकी जितना परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहे हम होंगे, और जितना मैं हो सके मैं आप लोगों को मोटिवेशन देता रहूँगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहूँगा जब तक परमेश्वर चाहते हैं। मैं ये है कि मैं केवल और केवल आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप अगर गिरने वाले हैं तो आप बच सकें, क्योंकि मैं बचा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी बचें। तो ठीक है, तो क्या करता है सारे संसार के वैभव क्योंकि उसके पास है, ठीक है। एक सेवक अच्छा जब वो पोस्ट में आ जाता है, अच्छे उसमें आ जाता है, तो क्या करता है वो, उसके मतलब एक अंदर फूल जाता है, वो घमंड आ जाता है उसके अंदर में, ठीक है। तो कभी भी परमेश्वर आपको वैभव दे। अगर कोई ऐसा भी होता है, शुरू में जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना पूरी हो जाती थी। जब पूरी हो जाती थी तो मेरे अंदर आता, अरे परमेश्वर मेरे को पावर दे रहा है। फिर मैं क्या लगातार कई दिनों के लिए प्रार्थना किया, बोलने लग गए, पास्टर जी कहने लगे, तो अच्छा लगता है शुरू में ना भाई। तो कहने मतलब इस बात से मैं भी गुजरा हूँ, इसीलिए मैं सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो इस राज्य का वैभव दिखाएगा, आपको धन देगा, दौलत देगा, हर चीज़ उसके पास है, वो देख के आपको परखने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या करना है, उसमें आपको बने रहना है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा भी जो है शैतान करने की कोशिश कर रहा है। तो यीशु मसीह का जो जवाब है उससे हम देखेंगे। तब क्या लिखा है 10वें वचन में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्यों हमको क्या करना है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की आराधना करना है, उपासना करना है, और हमें क्या करना है, उसको प्रणाम करना है और कुछ नहीं रख, ठीक है। तो इस संसार, इसीलिए परमेश्वर इस संसार के सदस्य ना बनो, ठीक है, इसीलिए इस संसार के सदृश ना बनो। बहुत सारे वचन में लिखा हुआ है कि इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार की वस्तुओं को मत छुओ। बहुत सारी बातें प्रभु के वचनों में लिखी हुई हैं, क्योंकि संसार के बारे में आज मैं समझ पाया कि संसार लोग क्यों कहते थे, ठीक है। तो ये संसार का वैभव जो है दिखा के जो है हमें शैतान जो है बगलाना चाहता है। तो हमें बगलाना नहीं है, हमें फंसना नहीं है उन बातों के द्वारा, लेकिन हमें प्रभु के नाम की महिमा करनी है, प्रशंसा करनी, बड़ाई करनी है। तो ये 3 बातों के द्वारा जो है शैतान हम परखने की कोशिश करें। पहले रोटी के द्वारा, ठीक है, उसके बाद परमेश्वर की परीक्षा करने के द्वारा, ठीक है, उसके बाद में लास्ट में इस संसार का वैभव दिखाएगा। उस जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, सारी आवश्यकताओं की चीज़ को दिखाएगा और हमें परखने की कोशिश करेगा। तो आज जो है हम बपतिस्मा लेने के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम उसके साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। अब जैसे सुसमाचार जानते हैं, और हम क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं, मतलब मरे किसमें, हम भी क्रूस पे मरे हैं, ठीक है। तो अब उस क्रूस पे हम चढ़े हैं, तो ऊपर चढ़ने से बहुत खुला दिखता है, ठीक है। तो खुला दिखता है तो हमें वहाँ से धन दौलत, बीवी बच्चे सब दिखेंगे, औरतें दिखेंगी, हर एक चीज़ दिखेगा। तो अगर वहाँ से आप उतर गए, उस क्रूस से अगर आप उतर गए और उस भावनाओं में अगर जाके बह गए, उसमें फंस गए, तो पर फिर वापस और क्रूस में आपको नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को फिर से सूली पे नहीं चढ़ा के, वचन हम जानते हैं। तो परमेश्वर को क्या करना है, पहला स्थान देना है। और जो भी आपके जीवन में होता है, जो भी भावनाएं परमेश्वर, जो भी कल्पनाएं परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए करता है, वो हानि के लिए नहीं है, लाभ के लिए है। उसके ऊपर डिपेंड रहें, उसके बाद छोड़ दें और केवल परमेश्वर को ही पहला स्थान दें। और हर एक कार्य को जब हम करते हैं तो केवल प्रभु के वचन के अनुसार करें और प्रभु में मजबूत हुए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज की जो सुंदर वचन के द्वारा आप जो है थोड़ा सा और आपके में बल आया होगा, क्योंकि मैं जब भी प्रभु दासों को सुनता हूँ, बहुत सारी बातें द्वारा मैं सीखता हूँ, इसके मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। हम देखते हैं बाइबल में बहुत जने जो है इस परीक्षाओं के द्वारा पास हुए हैं, ठीक है। जिस वक्त हम जानते हैं कि याकूब का बेटा जो था यूसुफ, 11वें नंबर का बेटा था, वो भी जो है उसमें परीक्षा में पास हुआ, ठीक है। अब्राहम भी एक समय में कमज़ोर था, लेकिन एक समय में ऐसा है कि वो मजबूत हो गया। इसलिए पहले हमको, जैसे अब्राहम एक समय में कमज़ोर था और एक समय में ऐसा पावरफुल हो गया कि पावरफुल होने के कारण क्या है, अपने बेटे तक को जो है बलि चढ़ाने के चला गया। एक समय अपनी पत्नी को त्याग रहा था,
ठीक है, छोड़ दे रहा था अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। और एक समय ऐसा है कि अपने बेटे को दे रहा, तो कहने मतलब वो विश्वास प्रभु हमारे अंदर में बनाना चाहता है। और कुछ ऐसी परेशानी विपदा, जैसे अब्राहम के ऊपर आई विपदा परेशानी, और उसने वो गिरने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम करता था, क्योंकि एक बुलावे पे उसके वो आ गया था। इसलिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया और ऐसे समय में परीक्षा की ताकि वो तैयार हो सके, और तैयार था और पास हुआ उसमें। इस बार अब हम देखते हैं अय्यूब के बारे में भी, कि अय्यूब भी जो है बहुत ही प्रभु के साथ में चलता रहा, और अंत तक भी जो है वो प्रभु को नहीं छोड़ा, और कहता जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य, उसने कहा अंतिम समय में भी। तो कहने मतलब है कि कभी उसने परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ा, और लगातार उनके साथ में बना रहा। तो उसी तरह दाऊद को भी हम देखते हैं कि दाऊद भी एक समय आया, गिरा, ठीक है, परमेश्वर ने तैयार किया, लेकिन उसने पश्चाताप किया, सच्चा पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। और उसके बाद में जब वो जो आगे बढ़ा, तो बुढ़ापे तक वो नेचुरल मौत मरा, और सारे वैभव उसके पास थे, तब भी उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। तो बहुत सारे हमने किरदार देखे हुए हैं, और प्रभु के साथ चलने वाली भी देखे हैं, जैसे पतरस है ना, यूहन्ना, अब जितने भी प्रभु के दास लोग हुए हैं, ठीक है, पौलुस हुए, तो ये अंत के समय तक प्रभु के साथ में बने रहे और प्रभु की महिमा को देख पाए। उसीलिए हमें भी अंत तक बने रहना है, और ऐसे समय में हम कभी भी नहीं लिखना है, मन में नहीं सोचना है कि आई एम बैक, क्योंकि आई एम बैक बोलना बहुत आसान है, और आई एम कमिंग बोलना बहुत ही मुश्किल है। तो कमिंग का काम प्रभु का है, प्रभु यीशु मसीह का काम है, और कमिंग होने वाले हैं। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम जो रखा है जीसस कमिंग सून मिनिस्ट्री रखा है, और शुरू से मैंने मन में डाल कर कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और उसका बड़ा प्रतिफल जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज हम जो बहुत सारी बातों को सीख पाए हैं। और फिर से मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा दें। और अगर अच्छा लगा है इन परीक्षाओं के द्वारा, कि कुछ बातों के द्वारा हम मोटिवेशन आपको मिला है, तो उन तक भी पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं, और नाना प्रकार की बुराइयों में पड़े हुए, तो उन तक भी ये बातें पहुँचनी चाहिए। तो उन तक पहुँचाएँ, शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और ताकि हम और भी आप तक पहुँचा सके बातों को। और मैसेज करें, और मुझसे बोलना चाहते हैं, बातचीत करना, तो मैसेज से भी हो सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके बातों का जवाब दूंगा। तो मैं आज मजबूत हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी मजबूत हुए। तो इन सारी बातों को परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रभु के दास के साथ, और हम फिर से कुछ जानने की कोशिश करेंगे गहराई की बातों को। और तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए, और मैं फिर से आपके सामने में अच्छी वीडियो लेकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के रहने के लिए प्रार्थना कीजिए, और ताकि मैं और सुंदर विषय के लिए आपके सामने में उपस्थित हो सकूं, और आप प्रभु के नाम की हम सब मिल के महिमा प्रसन्न बड़ाई कर सकें। तो मैं हम सब परिवार वालों को मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, और सबको जय मसीह बोलता हूँ, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।